राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल स्वागत करता है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कार्तिक पूर्णिमा मना रहे हैं। या कार्तिक पूर्णिमा में कैसे हम गंगा के किनारे दीपदान कर रहे हैं घर पे ही, उसकी सरल विधि हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है दैविक कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किए गए स्नान दान का महत्व बड़ा खास होता है। जैसे कार्तिक अमावस्या पे पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, उसी तरह 15 दिन बाद यानी कि आज कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर 11, 21, 51 और 108 दिए जलाना शुभ होता है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी दिए जला सकते हैं, क्योंकि दिए जलाने से दोष निवारण होता है, हमारे दोष दूर होते हैं। इस दिन भगवान शिव शंकर और नारायण की पूजा एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ना तो नारायण भगवान कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और ना शिव भगवान कहते हैं। दोनों देवताओं का समान पूजन करना चाहिए। तो 365 बाती जो है नारायण जी के सामने, गंगा जी के सामने और शिव जी के सामने जलाने का विधान है आज का। गंगा किनारे ना जा सके तो घर में ही कृत्रिम गंगा बनाकर हम किस तरीके से दीपदान कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले हम तिल के 31 लड्डू बना लेंगे, क्योंकि 31 दिन तक हमने पूरा पूजा पाठ किया है और फिर ये 31 लड्डू हम जो हैं दान कर देंगे। तो 31 लड्डू आप प्रसाद में ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हमारे यहाँ एकादशी के दिन नारायण जी को लीपते हैं हम। आज हम उन्हें गंगा स्नान के लिए विदा कर रहे हैं। तो सुबह 4 बजे का समय है और ये मैंने गंगा जल नारायण जी के ऊपर छिड़क दिया है, फिर नारायण जी को विदा किया। उसके बाद एक सुंदर सी चौकी सजाकर उसको मैंने उस जगह पर रख लिया और उसके ऊपर एक परात जिसे मैंने अच्छे से सजा लिया है, कुमकुम और चंदन के टीके लगाकर अच्छे से सजा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल और पानी डालकर इसी को हम माँ गंगा का स्वरूप मान लेंगे और इसमें ही हम दीपदान करेंगे। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम नारायण जी को स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, हल्दी और तिल से, और इसके बाद तुलसी जी की रज से। इन तीनों चीज़ों से हम नारायण जी को स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद इनको हम अपनी पूजा में स्थान देंगे। और आज 31वां दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है और अंतिम अध्याय जो हमारे कार्तिक मास की महात्म्य है उसका हम पढ़ेंगे और माता तुलसी का भी हम पूजन करेंगे, दिया जलाएंगे और महात्म्य पढ़ेंगे, दिया आरती हम करेंगे। और दिया आरती करने के बाद फिर हमने जो कृत्रिम गंगा बनाई है उस पर हम दीपदान करेंगे। गंगा के चारों दिशाओं में और जो 4 सब डायरेक्शन होती हैं वहाँ पे भी टोटल 8 दिए हम गंगा जी के किनारे जलाएंगे। और उसके बाद हम अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा के अंदर 11, 21, 51 या 108 दीपदान करेंगे। तो हमने 11 दीपदान गंगा जी के अंदर किए हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी और तिल गंगा जी के अंदर डालेंगे और जो भोग प्रसाद हमने बनाया है वो हम गंगा जी के अंदर डालेंगे। और इसके बाद 365 बातियाँ जो पूरे साल की होती हैं वो हमने रखी हैं, उसके बाद हम उसे भी प्रज्वलित करेंगे। और इस तरीके से हम जो हैं कुछ मीठा जो हमने भोग प्रसाद बनाया है तिल का, वो भी हम गंगा जी के अंदर डालेंगे और 1 रुपये का सिक्का। इसके बाद हम माँ गंगा की आरती करेंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गंगा, आपने इस वर्ष हमारा जो दीपदान है उसे बहुत अच्छे से कराया और हमने जैसे भी आपकी पूजा की है सच्चे दिल से, अधूरी या गलत जो भी पूजा हमने की है आपने उसे स्वीकार किया, उसके लिए हम माता रानी को बहुत धन्यवाद करेंगे। नारायण जी को, तुलसी माँ को और गंगा माँ को, सभी को हम अपना स्मरण करेंगे, उन्हें याद रखेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें और आगे भी हमारा सामर्थ्य इसी तरीके से बनाएं कि हम ये दीपदान और अच्छे से कर सकें। और ये हमें प्रातः सुबह ही करना है, दिन निकलने से पहले। तो आप ये काम 4 से 5:30 बजे तक के बीच में सुबह के समय घर पर ही कर सकते हैं।
तो प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं, तो भगवान हमें उनके लिए जरूर क्षमा करते हैं। उसके बाद हम शिव जी के पूजन के लिए हम सबसे पहले शिव जी को या शिव परिवार को गंगा जल और पानी से स्नान कराएं, साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन दें, उन्हें उनकी जगह पर विराजमान करें और 365 बाती का दिया शिव जी के सम्मुख भी जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वो इनको स्वीकार करें और अपनी गलती के लिए हम जरूर क्षमा याचना करें। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। और हमारे भगवान भी इतने भोले हैं कि वे हमारी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम आगे ऐसी गलती ना करें। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी हैं, जिनको हमने सुबह ही कार्तिक पूर्णिमा में तैयार कर दिया है नहला धुलाकर। उसके बाद हम आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। इस तरीके से हम सुबह कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, आप हमें ज़रूर बताएं और आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए त्यौहार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।